अगर किसी के घर में तुलसी जी सूख जाती है प्राय, उसका कारण दो होते हैं। या तो आप अपवित्र जगहों पर रखते हैं, और दूसरा होता है कि आपके जीवन में भारी जब दुख लिखे होते हैं, कष्ट लिखे होते हैं, और या फिर आपके जीवन में अत्यधिक पुण्य की क्षति हो जाती है, तब आपके घर से ये तुलसी आदि, सालिग्राम शिला का टूट जाना, ये सब होता है। उसका एक बहुत, अगर किसी की बार बार तुलसी सूख रही है, उसका कारण है जीवन में भारी कष्ट हैं उनके। एक कार्य करें, आप 21 दिन गौ माता को सेवा करें। कोई भी रास्ते में गौ माता मिले, कोई मीठा भोजन उनको दें, प्रणाम करें। और कोई तीर्थ की, जैसे नदी हो, नदी की मिट्टी जो है, पवित्र नदी हो, गंगा यमुना हो, इन नदियों की मिट्टी ला करके आप अपनी तुलसी की क्यारी में डालें और दोबारा से तुलसी को स्थापित करें और प्रार्थना करें, माँ भगवती आप हमारे घर में दुखों को कष्ट हरने वाली हैं, आपके होने से भगवान का वास होता है, हमारे जीवन में कष्ट हट जाएंगे। माँ भगवती आप हमारे घर में निवास करें। और फिर प्रभु का जो जल है शंख का, उसी जल को तुलसी को अर्पण करें ना, तो फिर आपके जीवन में जो ये अभी तुलसी बार बार सूख रही है, ये सूखना बंद हो जाएगा। पर आपको 21 दिन गौ माता की लगकर सेवा करनी होगी। जीवन में अनेक अनिष्ट होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन के सुख चले जाते हैं, तो ये निवारण के लिए अच्छा है। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो वो तुलसी के लिए ये कार्य कर सकता है। और तुलसी होना बहुत आवश्यक है। हमेशा वैष्णव के घर में तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए। विशेष में याद रखें, तुलसी के आसपास जूते चप्पल न रखें। कई बार होते हैं घर के बिल्कुल देहरी पर तुलसी होती है और जूते चप्पल वहीं बिखरे होते हैं। तो ऐसे लोगों के घर में तुलसी होने के बाद भी उसका लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने उनको सामान्य ही समझा है वृक्ष के रूप में। अगर भगवती के रूप में समझा होता, भावों की तो बात है, भावों की बात है। अगर आपने भाव उनमें देवी रूप रखे तो वो देवी स्वरूपा ही कार्य करेंगी। आपने यदि मेरे पर एक बालिका का रूप देख करके भाव रखे तो मेरी शरीर की जितनी है उतनी आशीर्वाद निकलेंगे। लेकिन यदि व्यास के रूप में, भगवत रूप में रखोगे तो भगवान के आशीर्वाद निकलेंगे। भावों की बात है ना। माता पिता में केवल मनुष्य देखोगे तो माता पिता की जो सीमित है आशीर्वाद निकलेंगे, लेकिन माता पिता को भगवान तुल्य समझ करके सेवा करोगे तो भगवान के आशीर्वाद उतरेंगे। भावों की बात है। एक ब्राह्मण में सिर्फ ब्राह्मण तक का सोचोगे कि मनुष्य है ये, तो केवल ब्राह्मण की जो सीमा है वहीं तक आशीर्वाद है। लेकिन उसमें ये समझोगे कि साक्षात ब्रह्म का मुख है तो साक्षात हरि के आशीर्वाद आप पर उतरेंगे। तो भावों का ही परिवर्तन है। आप भाव से अगर गौ माता को गौ माता साक्षात देवी स्वरूपा समझेंगे, चलता फिरता तीर्थ है महाराज, साक्षात शिव की जननी है, इसलिए श्रावण मास पर दूध चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है शिव पर दूध? कारण ही यही है। एकादश रुद्र कहां से उत्पन्न हुए? जो रुद्राभिषेक आप करते हैं वो रुद्रों की जननी है गौ माता। कश्यप ऋषि की जो पत्नी है सुरभि, उनके ही गर्भ से भगवान के 11 रुद्रों का अवतार हुआ था। भगवान शिव ने साक्षात रूप लिया है। तो अगर गौ माता में यदि आप पशु देखेंगे तो जो एक जितनी उसकी सीमा है वहीं तक ही मिलेगा महाराज, उससे ज्यादा। इसलिए कई बार लोग गौ पालन करते हैं, भाव इतने नहीं है तो उसका फल नहीं, परिणाम नहीं मिलता। लोग कहते हैं गौ माता की सेवा से कुछ नहीं मिल रहा। भावों में रखा, भावों में देवी स्वरूप माना, तब मिलता। इसलिए कथा सुनने में भी परिवर्तन हो जाता है। कई बार कथा लोग इतने दिव्यता से सुनते कि साक्षात कृष्ण हमारे पास है, हम उनको सुन रहे हैं। वक्ता गौण हो जाता है, वक्ता छुप जाता है। वक्ता की वाणी से जो कुछ निकल रहा होता है वो श्रोता ऐसे दिव्य श्रोता समझते साक्षात भगवान के ही भागवत के रूप में वाणी भगवान ही बोल रहे हैं, तो उनको अलग फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग मनोरंजन की दृष्टि से सुनते तो फल तो उनको भी मिलता है, लेकिन अल्प मिलेगा। तो भावों की बात है।